नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट पर लगी फिक्सिंग और सट्टेबाजी की कालिक छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोशिश जारी है और इसी के तहत आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अंतरिम तौर पर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई की कमान दे दी है। गावस्कर आईपीएल होने तक बोर्ड की कमान संभालेंगे। इस दौरान गावस्कर कमेंट्री नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने आईपीएल 7 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खेलने को भी हरी झंडी दे दी है। आईपीएल 7 के शेड्यूल में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन श्रीनिवासन को कहा गया है कि आईपीएल 7 तक वो बीसीसीआई से दूर रहें और इसकी कमान, अंतरिम कमान सुनील गावस्कर को दे दी गई है। इस दौरान सुनील गावस्कर कमेंट्री नहीं करेंगे। फिलहाल सुनील गावस्कर बीसीसीआई की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा था कि श्रीनिवासन का पद से हट जाना बेहद जरूरी है, तभी जाकर निष्पक्ष जांच इसकी हो सकती है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि श्रीनिवासन हो सकता है कि अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि श्रीनिवासन को अपने पद से हटना होगा और जब तक श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से दूर रहेंगे तब तक सुनील गावस्कर, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर आईपीएल बीसीसीआई की कमान संभालेंगे आईपीएल तक। को हटाया गया है जब तक मामला यहाँ पे चलेगा, सब जुडिस जब तक मामला यहाँ चलेगा और आईपीएल मैच के दौरान में बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार सुनील गावस्कर देखेंगे और आईपीएल के पश्चात जो बीसीसीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अध्यक्ष का कार्यभार देखेगा। बीसीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि एमएस धोनी को लेकर के कल जो हरीश साल्वे ने आर्गुमेंट किया था उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे। क्या कहा बीसीसीआई ने और क्या उत्तर कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि धोनी को अननेसेसरी बताया जा रहा है, धोनी निर्दोष है, धोनी का कहीं कुछ ये नहीं है। लेकिन कल जो सवाल खड़ा हुआ था मुद्गल कमीशन पे उनके कमेंट के ऊपर की जो उन्होंने कहा था, उसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। सुंदर रमन को लेकर सुंदर रमन पे सुनील गावस्कर के ऊपर कोर्ट छोड़ दिया है कि सुंदर रमन रहेंगे कि नहीं सीईओ, ये सुनील गावस्कर साहब को डिसाइड उनको बाहर किया दिया था कि इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई भी अधिकारी ना तो टीम इंडिया का ना बीसीसीआई नहीं वो है। ऐसे में क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करेंगे? देखिए ये तो फाइनल वर्डिक्ट जो होगा ये होगा, लेकिन अभी जो भी है सुनील गावस्कर को डिसाइड करना है। आईपीएल का टूर्नामेंट चलेगा और फाइनल डिसीजन के लिए 16 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान धोनी पर कोई आज अरेंजमेंट थोड़े, आज तो ऑर्डर हुआ है, इंट्रीम ऑर्डर हुआ है। हमेशा के लिए इंट्रीम ऑर्डर में आप कैसे कह सकते हैं? जब फाइनल ऑर्डर आएगा उसके बाद ना होगा क्या? जब तक आईपीएल मैच चलेगा सुनील गावस्कर बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार देखेंगे। बाकी जो बीसीसीआई का उपाध्यक्ष है, जैसे बीसीसीआई के काउंसिल ने कहा कि शिवलाल यादव उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। 16 अप्रैल को फिर डिसीजन में ये सुनवाई है, अगली 16 अप्रैल को। हाँ कि क्या आईपीएल मतलब इस पूरे केस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। आजाद, इस वक्त प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इसको जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, भले ही सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश हो, लेकिन श्रीनिवासन के लिए इसे बड़ा झटका माना जाए। निश्चित तौर पर प्रत्यूष श्रीनिवासन के लिए झटका है, लेकिन वहीं पर धोनी के लिए राहत की खबर है, राजस्थान रॉयल्स के लिए राहत की खबर है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खबर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कल कहा था कि इन दोनों टीमों पर, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खेलने पर पाबंदी लग सकती है, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी टीम पर, किसी प्लेयर पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अच्छी खबर गावस्कर की। प्रभाकर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त दर्शकों को सुनाते हैं बीसीसीआई की तरफ से जो वकील थे वो क्या कुछ कह रहे हैं। For the time being, this was the proposal which was given in writing to the court yesterday by the BCCI. The court order today is in very much saying the same thing, says that Mr. Srinivasan will not discharge the functions so far as the activities of the BCCI are concerned at this juncture. Further hearing is on 16th, when the case will be heard and decided in court. We were also very particular that there should not be any suspension or disqualification of any team at this juncture, especially since everything, even as per the report, was unverified and had to be further investigated and also were subject to any decision to be taken in suitable disciplinary proceedings. We felt that at this juncture we could not, without all this, stop a team from playing
that it would also heavily impact the success and of the IPL and would affect millions of cricket-loving public. And I'm very glad to say the court has not in any manner interfered with the IPL, passed any order which interferes with any team participating in the IPL. Sorry? What about the comments on Mr. MS Dhoni that were made yesterday? I think the comments on Mr. MS Dhoni were most unfortunate, were reckless and ought never to have been made. And it is a very sad day that such comments are made and then they are publicized all over when he is captaining the Indian cricket team and so well today, and we're all looking forward to India bringing home the trophy. I only wish we would look ahead and see the love of cricket and not try to make all kinds of scurrilous allegations which are not borne out, and which on the 16th, when the matter is heard, we will be replying and we will show all that. And what about India's Before the Justice Mughal Committee report, you clarified that he not. Yes, there was, in fact, all these were recorded by the Justice Mughal Committee report. All those recordings can be heard, and this is what the Captain of India has said, and we have full faith in the Captain of India. Sorry. What was the question? Mr. Mayappan had anything to do with cricketing activities or cricketing on field. तो बीसीसीआई का कहना है कि आईपीएल 7 में किसी तरह का कोई दखल नहीं है। पूरे शेड्यूल के साथ, जो पुराना शेड्यूल है उसी के तहत आईपीएल 7 का मैच होगा, और आईपीएल 7 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी खेलेगी। साथ ही बीसीसीआई की तरफ से उनके जो वकील, उनका कहना था कि जब तक इस पर कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद सारी बातें होंगी। 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि धोनी के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए ये एक राहत की खबर है फिलहाल? निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों टीमों को बैन किया जाना चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी पर, किसी भी फ्रेंचाइजी, किसी टीम पर कोई बैन नहीं है, ये टीमें खेलती रहेंगी, तो निश्चित तौर पर इन दोनों टीमों के लिए राहत की खबर है। साथ ही साथ धोनी के लिए और धोनी के प्रशंसकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उनके प्रशंसक अब धोनी को भी इस आईपीएल मैच में खेलते हुए देखेंगे। अच्छी खबर गावस्कर के लिए भी है कि गावस्कर को शायद इस बात का, कल के पहले तक इस बात की भनक नहीं थी, इस बात का एहसास नहीं था कि वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और शिवपाल यादव को आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीसीसीआई के बाकी कामों के लिए, आईपीएल को छोड़कर जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसकी देखभाल, उसकी देखरेख करेंगे शिवपाल यादव। तो मतलब साफ है, शिवलाल यादव, तो मतलब साफ है कि ये खबर जो है आज सुप्रीम कोर्ट की जो खबर है, श्रीनिवासन को छोड़कर बाकी तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है। बुरी खबर है तो केवल और केवल श्रीनिवासन के लिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीसीसीआई से कुछ समय के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रत्युष, बिल्कुल। तो श्रीनिवासन को फिलहाल कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से बाहर का रास्ता दिखाया। उनकी जगह सुनील गावस्कर, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई की अंतरिम कमान दी गई है। जब तक आईपीएल 7 का ये सीजन चलता रहेगा तब तक सुनील गावस्कर बीसीसीआई का जो कामकाज श्रीनिवासन देख रहे थे, वो कामकाज अब सुनील गावस्कर देखेंगे। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए, साथ ही हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मानक गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले झाड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद श्रीनिवासन खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना पड़ा कि श्रीनिवासन फिलहाल आप बीसीसीआई से दूर हो जाइए कुछ दिनों के लिए, दूसरे को मौका दीजिए। प्रत्युष, मैं तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको इस तरह से देखता हूं कि शायद ये श्रीनिवासन के लिए भी कुछ हद तक राहत की बात है। श्रीनिवासन कल जो कोर्ट का रवैया था उसके बाद कल रात सोए नहीं होंगे। कोर्ट ने कल साफ कहा था श्रीनिवासन हटे, गावस्कर आए, चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स ना खेले, और उसके अलावा संकेत ऐसे दिए थे कोर्ट ने कि आज बहुत कड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन आज देखिए आप फैसला क्या आया है, सिर्फ ये आया है श्रीनिवासन हटेंगे, गावस्कर आईपीएल के लिए बीसीसीआई का कामकाज संभालेंगे, शिवलाल यादव उसके अलावा कामकाज संभालेंगे। अगला ऑर्डर 16 अप्रैल को होगा। कोई टीम आईपीएल से सस्पेंड नहीं होगी, किसी खिलाड़ी को रोका नहीं जा सकता। महेंद्र सिंह धोनी का नाम उठा था, उस पर भी कोर्ट ने कह दिया कि कोई लेना देना नहीं है धोनी का इस सबसे, इसलिए धोनी का नाम बिना गैर जरूरी है इस पूरे मामले में घसीटना। तो फिलहाल मैं तो कहता हूँ आज राहत की खबर श्रीनिवासन के लिए भी है, शायद बहुत कम सजा में बच गए हैं वो। और इसको इस तरह से भी देखिए, आईपीएल गावस्कर संभालेंगे लेकिन शिवलाल यादव बीसीसीआई का बाकी कामकाज संभालेंगे। और कहा यह जाता है कि वो खुद चाह रहे थे, बीसीसीआई खुद चाह रहा था कि शिवलाल यादव श्रीनिवासन के ना रहते बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाए,
ताकि कहीं ना कहीं श्रीनिवासन की थोड़ी बहुत दखलंदाजी कोर्ट में शिवलाल यादव के यानी कि जरिए इन सही पिछले कर सके। 2 दिनों में श्रीनिवासन ने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर आगे उनको क्या करना है। जाहिर है 2-3 दिन से जब से इस बीसीसीआई को सबको ये पता लगा कि कोर्ट अपना फैसला देने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चल रहा था कि आखिर देखिए इसी ने श्रीनिवासन ने रिजाइन नहीं किया, इसलिए पूरी रात उन्होंने अपने वकीलों से बातचीत की है, सलाह मशवरा किया और आखिरकार कोर्ट में जाकर यही कहा है कि आप जैसे कहेंगे हम करने को तैयार हैं। कोर्ट में दलील ये दी गई और प्रभाकर भी बता देंगे, जो खबर मिल रही है ये कि बीसीसीआई ने कहा कि दोनों टीमों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उन्हें सस्पेंड किया गया तो सिर्फ टीमों और मालिकों के लिए नहीं, ये सजा खिलाड़ियों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी। उसी तरह धोनी का भी खूब बचाव किया गया है और ये कहा गया इसके अलावा बाकी जो कोर्ट कहेगा हम करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया मानक आपका और बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका भी हमारे